अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार अपनी आईसीसी को बोल दिया और हमारी फंडिंग बंद हो गई ना, तो हमारे साथ कई बोर्ड जो है वो रोड पर आ जाएंगे। तो बड़ी न्यूज के पाकिस्तान को बाइकआउट करने के बाद 2300 करोड़ रुपए का फाइन का सामना करना पड़ सकता है। फाइनली गाइस हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तानी इलेक्शन के बारे में। जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 15 तारीख को मैच जो खेला जा रहा था उसको बॉयकॉट में पाकिस्तान कर दिया है। तो इसके लिए आइए हम देखते हैं पाकिस्तानी का क्या रिएक्शन है। आगे हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। अमजद आप क्या कहेंगी, जिस तरह जो है ये 2300 करोड़ की जो न्यूज आई है, ये अगर पीसीबी को भरना पड़ गया तो हमारे तो जो है वो लाले पड़ जाएंगे। क्या इस मैच से बाइकआउट किया तो हमें इसके लॉन्ग टर्म नुकसान उठाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद से अभी तक बीसीसीआई में आईसीसी में खामोशी छाई पड़ी और ऐसी खामोशी किसी बड़े तूफान के आने का अंदेशा होती है। इंडिया के मैच की वैल्यू इंडियन 1600 करोड़ है, जो कि पाकिस्तानी 2300 करोड़ बनती है। अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान को एज अ फाइन 2300 करोड़ जो है वो पे करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी, अगर 2300 करोड़ हम जो है वो पे कर भी सकते हैं, 600 करोड़ तो हमारे अपने पीसीबी की जो है वो भरते हैं, तो हम 2300 करोड़ कैसे पे करेंगे? अगर आपको पता हो, मेरा ख्याल है ये हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 50% जो है वो आईसीसी फंडिंग करता है और आईसीसी को 90% बीसीसीआई फंडिंग करता है। आईसीसी जो हमें एनुअल रेवेन्यू देता है वो भी हमारा बंद हो जाएगा। मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि 50% फंड जो है हमें आईसीसी की जानिब से आते हैं और आईसीसी को ये फंड बीसीसीआई 90% देता है। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे ये फंड्स बंद करवा दिए तो कई बोर्ड हिल के रह जाएंगे। सिर्फ मैं पीसीबी की या बीसीसीआई की बात नहीं कर रही हूँ। इनडायरेक्टली फिर तो हम जो है वो बड़े खसारे में जा रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल मोहतरमा सही कह रहे हैं कि बीसीसीआई और गाकला की आईसीसी दोनों इस समय चुप हैं। गुरु कुछ कहा नहीं जा सकता क्यों चुप है आईसीसीआई और बीसीसीआई। भारत से बॉयकॉट करने के लिए इन्होंने लगता है अपना निर्णय सुना दिया, लेकिन बीसीसीआई आईसीसीआई अब क्या निर्णय लेंगे पाकिस्तान पर, अब उन लोग तो ही वही बता सकते हैं। मोहतरमा की दर, मेरे हिसाब से इनकी दर बहुत बिल्कुल सही है। जो 50% इन लोग को मिलता देता है आईसीसी फंडिंग, वो आईसीसी देता है इन लोग को। आईसीसी को देता है शायद हमारे खिलाफ से बीसीसीआई देता है, जो कि है भारत का। ये बीसीसीआई जो है हमारे भारत का है, तो 90% आईसीसी को देता है, आईसीसी 50% देता है पाकिस्तान को। इन मोहतरमा का बात बिल्कुल सही है। क्या शायद आगे चलकर हमारे फंडिंग रोक दिया जाएगा या इसके ऊपर कोई निर्णय लिया जाएगा? ये तो बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। इनकी सोच कितनी मतलब आगे जा सकती है। आइए हम फिर से आगे इन लोग की वीडियो देखते हैं। भाई हम खसारे ही खसारे में आप देखिए, तो गलत फैसला हो गया क्या हमसे? बहुत गलत फैसला है। देखिए बांग्लादेश के साथ हमें जो है वो नहीं खड़ा होना चाहिए था। बांग्लादेश हमारे साथ कभी खड़ा नहीं होता, हम उसके लिए देखिए खड़ा होना ठीक है। आप इस तरह खड़े होते कि आप मैच खेलते, आप अच्छा परफॉर्म करते और अपनी जीत को बांग्लादेश के नाम करते। तो आईसीसी ने जो नोटिफिकेशन भेजा है उसमें ये बताया गया है कि हमें लॉन्ग टर्म कितना नुकसान होने वाला है। उन्होंने कहा है अपने फैसले पे गौर करें। आप देखें कि इतना टाइम गुजर चुका है, 48 आवर्स से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। बांग्लादेश बोर्ड की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। वो चुप करके बैठ के तमाशा देख रहे हैं, चिंगारी लगा के साइड पे हो गए हैं कि लेट्स सी क्या होता है। हम लोग आपस में पाकिस्तान निकले, हम उसकी जगह पे आ जाए। हम लड़े जा रहे हैं, हम लड़े जा रहे हैं, हम लड़े जा रहे हैं और बांग्लादेश की तरफ से एक बयान सामने नहीं आया। आईसीसी, बीसीसीआई, बीसीसीआई सबके सब खामोश है, किसी की तरफ से कोई हलचल ही नहीं है। भाई पाकिस्तान का ये मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच बाइकआउट हो जाता है और आगे से कोई फिर टूर्नामेंट आता है, फिर इंडिया बाइकआउट कर देगा, फिर तो मतलब कि ये सियासत जो है वो क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर देगी। टोटली जो है वो क्रिकेट खत्म हो जाएगा। मैंने अपने कई वीडियोस में ये बात की है कि जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो सिर्फ दो टीमें नहीं होती, दो मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और क्रिकेट जो है, खेल जो है, ये मुल्कों को करीब लाता है, लेकिन इन्होंने खेल के मैदान को जो है वो मैदान जंग बना के रख दिया है। आप देखिए एशिया कप में क्या नहीं हुआ। इंडिया और पाकिस्तान की मई में जंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखें कि हमने एशिया कप के 3 मैचेस इंडिया के साथ खेले हैं। ठीक है, आप तब बाइकआउट करते ना। बांग्लादेश इतना हमारा सका आ गया है कि उनका एक प्लेयर बाहर हुआ है। ये भाई प्लेयर की गेम नहीं है, ये शेख हसीना वाजिद का गुस्सा है जो अब निकाला जा रहा है। पिछली रंजिशें जो है ना वो अभी अच्छा, तो ये बात है कि पाकिस्तान ने भारत से बांग्लादेश के लिए बॉयकॉट किया है। मतलब वो बांग्लादेश जो बाहर हो गया है वर्ल्ड कप से, यानी उसे बचाने के लिए पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप
से भारत से न खेलने के लिए बांग्लादेश को बचाने के लिए कह रहा है। अरे भाई ठीक है, तुम्हारा पड़ोसी देश है, मुल्क है, उसका सपोर्ट करो, ज़रूरी है, करना चाहिए भाई। पड़ोसी है, चलो मुल्क है हमारा, देख कर चलना पड़ता है, ठीक है करो। लेकिन तुम तो बांग्लादेश के लिए, अब तो भारत से खेलने के लिए मैच मना कर दिए, लेकिन बांग्लादेश इससे पहले बहुत कुछ बोल रहा था। आज तो बांग्लादेश का कुछ नामो निशान नहीं है। जब से तुम बोले हो, तुम्हारे पीछे वो तो आया भी नहीं, कुछ करा भी नहीं, और वो चुपचाप अब बैठ कर मज़ा ले रहा। अच्छा, शायद ये तुम्हारे साथ ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वो अकेले हो, इतने भ्रमित लोग हो गए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बांग्लादेश के लिए तुम खड़े हो, चलो ठीक है मान लिया भाई, तुम बांग्लादेश के लिए खड़े हो, लेकिन तुम्हारे लिए बांग्लादेश क्या किया, उसके बारे में ज़रा सोचो। तो वही काम है ना गुरु, कहावत तो सही है कि चिंगारी लगाने के बाद, दो मुल्कों के बीच झगड़ा फंसाने के बाद, चिंगारी लगाने के बाद मज़ा ले रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश तो भाई तुमसे आगे निकल गया है, लेकिन तुम लोग भारत से मैच खेल कर जीत जाओ, शायद ये तो हाँ 10 में से 1 जीत जाओ, वही बड़ी बात है तुम लोग के लिए। नहीं तो 9 में से 9 तो 9 जीतेगा ही भाई। अच्छा ठीक है, आते हैं आगे, देखते हैं कि क्या सोच है आगे। आइए आप लोग को वीडियो में कैसे दिखाते हैं में निकाली जा रही है। मुझे ये बताइए सर, जो हमें 2300 करोड़ रुपए का अगर फाइन सर किसने, हमने देना 2300 करोड़। हमारे टैक्सों से जाएगा, हमारे टैक्स जाएंगे। आगे हमारे 17,000 के चलान कर दिए, इसी वजह से करते हैं कि भाई हमारा बताएं, हमारा क्या गुनाह है आप बताएं। हमारी चलो 2300 करोड़ गया बाढ़ में भाई, हमारी जो ख्वाहिशात है, मेरे दोस्त ने अपनी शादी डिले की है इस वजह से, 15 फरवरी को उसकी शादी, उसने कहा मैंने मैच के बाद शादी करवानी है। अब उस बंदे का जो 10-12 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, वो उसका क्या करे। 2300 करोड़ तो मतलब आप चाहते हैं कि पीसीबी जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके ये मैच लाजमी खेले। परफॉर्मेंस पहले बताओ, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि हम डर की वजह से जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं, क्या इस बात में कोई सदाकत है? भाई है किया है, ठीक है, वाइट वॉश किया है। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है जिससे इंडिया भी डरता है, तो भाई हमने उसको कर दिया, तो हमें बाइकआउट करने की क्या जरूरत है। हम मतलब आप क्या बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो ना, बंदा आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके बाद आपको ना मैं बाइकआउट करता हूँ, मजा आता है यार। वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन्होंने तो कहा नहीं हम बाइकआउट कर रहे हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनके, मेरे ख्याल है 55 मैच में जिसमें से 48 मैच जीते हुए हैं। वो उनका क्या, उनका स्टेमिना है यार, मैं सलाम करता हूं। आप क्या कहते हो कि जो पीसीबी ने ये बाइकआउट का फैसला किया है, ये इस बाइकआउट के फैसले के आप सही है या गलत है? सर ऑब्वियसली गलत है, आपको नुकसान भी हो रहा है, आपकी एक बेइज्जती भी हो रही है, लोग आपको देख के कह रहे हैं यार ये डर के भाग गए हैं। सिंपल इज दिस, आप लड़ो। बात है कि देखें उन्होंने बाइकआउट तो कर दिया ठीक है, लेकिन ये हमारे ही पैसे जाने हैं ठीक है। अगर ये पाकिस्तान हमारी मैच, क्रिकेट दबाव नहीं है। अगर ये पाकिस्तान मैच नहीं खेलता तो इंडिया वाले ये सोचेंगे कि डर गए हैं। कहा में भाईजान खेलो खेलो खेलो, लेकिन प्यार से जिताओ, खेलो। प्यार ना खेलो, उन्होंने मारो कुटो, हाँ जी। लेकिन वो कुटना नहीं, असि लड़ाई वाला नहीं, असि उन्होंने क्रिकेट जो कुटना, छक्के मारो, चौके छक्के मारो। चौके इंज करके मैं कहना तुआई कर दियो, पता लग जाए भी फिर वो कहन इंडिया वाले कहन देने नामदान। हमारी टीम की बिस्ती हो रही है, हमारी बिस्ती हो रही है कि हम खेल नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि दोस्तों मैनू मनो सलवा खाते ने हैं, असि नहीं रोटी खाते, जो रोटी खाते ने तो असि भी छक्का मारांगे, फिर वो कहेंगे देने नामदान। ये बात तो बिल्कुल सही है कि शायद तुम्हारे प्लेयर डर गए हैं। क्या ये सही बात है कि मतलब हमारे प्लेयर डर गए हैं तुम्हारे अंदर अपने प्लेयरों की भावनाओं के खिलाफ? मतलब इतना भरोसा नहीं है तुम्हारे प्लेयरों पर कि हमारे प्लेयर भारत से कभी जीत भी सकती है। अरे भाई उनका मनोबल तो पहले ही तुम तोड़ दिए, खेलने से पहले ही। ऐसे शायद भारत से डरना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमारे शेर खेल रहे हैं, मेरे हिसाब से वहाँ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का मैच होता भी है तो शायद वो सोचेगा कि हम कहाँ फंस गए, कहाँ चले आए। हम यहाँ वर्ल्ड कप खेलने आए हैं कि हम शेरों के बीच युद्ध करने आए हैं। मौसम नसीब सोचेंगे, हारिस राव सोचेंगे, बॉल डालूँ तो डालूँ कहाँ, चला कहीं भी डाल रहा हूँ, बाउंड्री के बाहर ही सब बॉल मार रहे हैं। शायद इसीलिए शायद तुम्हारे प्लेयर सच में डर गए हैं कि भाई इससे अच्छा, पिटने से अच्छा है कि मैं पहले से ही बाइकआउट का बहाना लेकर भारत से बच जाते हैं। चलो शायद तुम्हारी सोच सही है कि भारत से बच जाएंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन ये मतलब नहीं है
कि डर कर भाग जाओ। अरे गुरु खेलो, आओ लड़ो। हाँ वो तो है ही कि भारत से खेलने के लिए तुम्हारे पास उतना मतलब अनुभवी प्लेयर नहीं है। जब प्लेयर नहीं है तो प्लेयर भाई बनाओ, खोजो उसको, कहाँ मिलेंगे। हाँ बिल्कुल घाटा तो होगी। और भारत से मैच खेलने के लिए भारत के लिए कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हारे साथ मैच खेले। अरे तुम मत खेलो, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। तो भाई हमें तुमसे खेलने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मत खेलना, हम भी नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ भाई। बाकी जो है BCCI और ICC वाले अपना समझेंगे इसमें। वो लोग भी क्या समझेंगे भाई, जो निर्णय लेना होगा वो लोग लेंगे या नहीं लेंगे। अभी क्यों नहीं लिए या नहीं लिए, शायद मैच हो जाए, कोई पता नहीं कहा जा सकता है भाई, मैच होगा कि नहीं होगा, शायद मुमकिन है कि हो सकता है। तो ठीक है भाई, देखते हैं आगे क्या होता है, बंद होता है या नहीं होता है, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे हम लोग फिर से दोबारा। तो फिर इस ब्लॉग को अब यहीं पर हम लोग बंद करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग, फिर से पाकिस्तानी को रिएक्शनों के बारे में सोचेंगे, जानेंगे उनकी क्या सोचे। तो इस ब्लॉग को अब यहीं पर हम लोग ब्लॉग करते हैं।